प्रोटीन हमारे बॉडी के कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, रिपेयर के लिए और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग इसी प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं हूं आपके डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसके थ्रू हर वीक हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक पे सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। तो ये जो सारे वीडियोस है उन्हें लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और ये जो चैनल है उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर और कई सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। हर एक चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और अपना अपना एक अलग सा रोल है, लेकिन इसमें से जो प्रोटीन है उसका एक अपना अलग सा रोल होता है या अलग सा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो प्रोटीन है उसके कई सारे बॉडी में फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी के अच्छे काम करने के लिए जरूरी होते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली प्रोटीन का रोल क्या होता है और एंड में देखेंगे कि प्रोटीन एग्जैक्टली एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए। तो ये जो प्रोटीन होता है हमारे जो बॉडी में वियर एंड टियर होता है, यानी रोज के काम करने में या रोज के जो बॉडी का फंक्शन होता है उसमें जो भी टिश्यू डैमेज होते हैं या जो पेशिकाएं डैमेज होती है उनको रिपेयर करने के लिए, स्पेसिफिकली मसल इंजुरीज में मसल को रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये वियर एंड टियर प्रोटीन की वजह से होता है। साथ ही में हमारे जो बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस है, यानी जो हम लोग पानी पी रहे हैं या जो भी लिक्विड ले रहे हैं, तो वो लिक्विड को प्रॉपर वेसल में से या नसिकाओं में से फ्लो करने के लिए या उनका जो बैलेंस है नसिकाएं और नसिकाओं के बाहर का बैलेंस, उसको मेंटेन करने के लिए प्रोटीन रोल प्ले करता है। और इसलिए जब प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी में सूजन आने लगती है। तीसरा, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इम्यूनिटी या जो हमारी प्रतिकार शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए। ये प्रोटीन की वजह से ही हम लोग कई सारे बीमारियों से अच्छे से फाइट कर सकते हैं या कई सारे बीमारियों को हम लोग दूर भगा सकते हैं। हमारे बॉडी के हर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन को या हर एक इंपॉर्टेंट भाग को अच्छे से काम करने के लिए प्रोटीन मदद करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, वो फ्यूल प्रोवाइड करने का काम ये प्रोटीन करता है। तो ये तो सारा था प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें डाइट में प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं वो खाने की वजह से हमें फ्यूल या एनर्जी मिलती है। तो एक पर्सन को एक दिन में पूरे बदन को चलाने के लिए, काम करने के लिए जितनी भी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है उसमें से मिनिमम 10% से लेकर मैक्सिमम 35% तक कंट्रीब्यूशन प्रोटीन का होना चाहिए। लेकिन यानी हमें जितनी कैलोरी चाहिए उसमें से मिनिमम 10 to 35% कैलोरीज हमें प्रोटीन कंटेंट से या प्रोटीन के फूड आइटम से मिलनी जरूरी होती है। अगर वैसा मिलेगा तो ही हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी। और ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है वो कई चीजों पे या कई फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। जैसे एक पर्सन का बॉडी कंपोजिशन क्या है, वो मेल है या फीमेल है, अभी वो बीमार है या नहीं है, अगर प्रेगनेंसी है, बूढ़े हैं या बच्चे हैं तो उनमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एक पर्सन का लीन बॉडी मास कैसा है, यानी उसके मसल स्ट्रेंथ कैसी है, मसल का वेट कितना है, वो ओबेज है या नहीं है, वो फिजिकली कितना एक्टिव है, अगर कोई पर्सन फिजिकल ट्रेनिंग के थ्रू जा रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, खेल कूद कर रहा है, तो ऐसे समय पे उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। तो ये जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है, उसकी जरूरत होती है, वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। तो अब बारी आती है कि एग्जैक्टली एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन लेना चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन को जो डे टू डे बेसिस में एक रूटीन फिजिकल मॉडरेट एक्सरसाइज करता है या उसकी नॉर्मल एक्टिविटी रहती है, ऐसे पर्सन को मिनिमम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन जरूरी होता है। तो यानी अगर एक व्यक्ति 50 किलोग्राम का है तो उसको मिनिमम 40 से 50 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना जरूरी है। लेकिन अगर वो फिजिकली एक्टिव है तो उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, और वो जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन में या एथलीट्स में, वो 1.2 से लेकर 2 ग्राम पर केजी होती है। यानी लगभग एक 50 किलो के स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो होती है वो 70 से 100 ग्राम तक होती है। जैसे प्रोटीन कम लेने की वजह से तकलीफ हो सकती है, वैसे प्रोटीन ज्यादा लेने की वजह से वेट गेन होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ऐसी कई तकलीफें भी हो सकती है। इसलिए एडिक्वेट मार्जिन में या एडिक्वेट रेंज में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये हमें जरूर फीडबैक दीजिए, और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलने वाले हैं। टेक केयर।